पिछले 5 साल के अंदर यार 61 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो आप सभी बच्चों के ड्रीम कॉलेज IITs के अंदर पढ़ रहे थे और सुसाइड करके अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं। यही नहीं, 2021 में यार 13,000 ऐसे बच्चे थे जो सुसाइड करके इंडिया में अपनी लाइफ को ख़त्म कर लिए थे। एंड इसके अलावा 81% स्टूडेंट्स आज के दिन एग्जाम प्रेशर के चक्कर में या एकेडमिक्स के चक्कर में डिप्रेशन और एंग्जाइटी फेस करते हैं। ये स्टूडेंट्स 2 साल, 3 साल, 4 साल प्रिपेयर करते हैं IIT JEE के एग्जाम क्रैक करने के लिए और IITs, NITs, IIITs में एडमिशन लेने के लिए, और जब इनका इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं हो पाता है तो फाइनली ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो स्टूडेंट्स NITs के अंदर एडमिशन ले लेते हैं वो सोचते हैं कि काश IIT में एडमिशन हो जाता या NIT की CSE में एडमिशन हो जाता। जो स्टूडेंट्स IITs के अंदर एडमिशन ले लेते हैं वो सोचते हैं कि काश IIT बॉम्बे की CSE में एडमिशन हो जाता, और इसी काश का सिलसिला यार हमेशा चलता रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अभी रिसेंटली आपको सबको पता लगा होगा कि अरविंद कालिया सर ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करा है, और कालिया सर लास्ट 14 ईयर से यार मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर सर के अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग हम यहाँ पर सर से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, सर क्या आप सच में पढ़ाना छोड़ रहे हो? देखो यार, हमने पिछले 3 सालों में ना काफ़ी क्वालिटी कंटेंट डाला है वेदांतु जेई चैनल पर, और वो चैनल हमारे बहुत दिल के करीब है क्योंकि उसी के थ्रू बहुत सारे बच्चों को हम जान पाए और बहुत सारे बच्चे हमको जान पाए, और कहीं ना कहीं वो भाई वाला रिलेशन डेवलप हुआ। बट अब मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है जस्ट टू एक्सप्लोर फ्यू मोर थिंग्स ऑन यूट्यूब। उसी के चलते रहते मैं काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर से आजकल मिल भी रहा हूँ, स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। वैसे बाय द वे, थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग मी टुडे ऑन योर चैनल। तो सर जैसे कि हमें पता लगा है कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, बट इसके पीछे कुछ तो रीज़न रहा होगा। तो सर ये रीज़न मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या रीज़न है सर कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया? यार देखो, करीबन 14 साल हो गए पढ़ाते हुए, बट अभी भी ना मुझे लगता है कि जिस तरह से एजुकेशन को परसीव किया जाता है ना, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वही ड्रॉबैक्स पे ना मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, जिसके चलते रहते मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि द वे एजुकेशन इज परसीव्ड वो ना होलिस्टिक नहीं है। जो हम डिलीवर कर रहे हैं एजुकेशन, वो भी कहीं ना कहीं बहुत एक यूनिडायमेंशनल है। उसको एक ब्रॉडर वे में डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है बच्चे के आगे, तभी बच्चा शायद उसका फुल बेनिफिट ले पाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी बहुत सारे यूट्यूबर से मिल रहा हूँ, उसके पीछे का पर्पस भी यही है कि कैसे हम सारे कलेक्टिवली ये सोच सकें कि यार कंटेंट को किस तरह से डिलीवर करें कि बच्चे का ना कि सिर्फ एजुकेशन जो हार्ड कोर है वो डेवलप हो, साथ साथ में वैल्यू सिस्टम जो है ना वो अच्छा बन पाए और वो अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के सामने आए। तो यही कुछ रीज़न है जिसके लिए अभी ये ब्रेक लिया गया है और एक अनाउंसमेंट किया गया है कि यार थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा कोऑपरेट करो। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं तरुण, जो कि एक बहुत बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर है, बड़े यूट्यूबर हैं, उनसे मिला, पर्सनली मिला, डिस्कशन किया कि यार वो भी इस लाइन में भी आ रहे हैं, एजुकेशन से जुड़ रहे हैं, क्या वो कैसे देखते हैं एजुकेशन को। द वे दे पुट कंटेंट ऑन यूट्यूब इज़ रियली इंगेजिंग एंड वेरी यूजफुल। तो हम उनसे भी डिस्कशन कर रहे हैं कि यार उनका क्या थॉट है, कैसे मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो सर मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर पेरेंटिंग का कितना रोल रहता है इस पूरे के पूरे बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर? देखो यार, रोल बहुत ज़्यादा रहता है, और इसका ना मैं तुम्हें 2 एग्जाम्पल देता हूँ, 2 कहानियाँ सुनाता हूँ, उससे तुम खुद ही समझ जाओगे कि मेरा इसके बारे में क्या व्यू है। एक बार मैं अपने ही बेटे को, जो कि बहुत छोटा है, करीबन 3 साल का था उस समय, स्कूल के लिए जो बस स्टॉप होता है वहाँ छोड़ने गया। वहाँ पर एक मदर अपने छोटे बच्चे से बात कर रही थी और उसके डायलॉग कुछ इस तरह के थे, बेटा आपको टीचर ने गुस्सा किया था कल, रुको मैं आज ही प्रिंसिपल से बात करती हूँ, ऐसे कैसे गुस्सा कर दिया, तुम डरना मत। दिस वॉज अ डायलॉग द मदर वॉज शेयरिंग विद द किड, जो कि शायद 3 या 4 साल का था। अब इसका इंटरप्रिटेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ। दूसरी कहानी, मेरे ही पड़ोसी हैं, उनका बेटा भी 10th क्लास में है, और उनके पेरेंट्स अभी तक साथ बैठ के होमवर्क करवाते हैं कि बैठ होमवर्क कर, ये 3 घंटे तूने होमवर्क करना है, मैं करवाता हूँ होमवर्क, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे तुमको सोना है, इतने बजे खाना खाना है। जब आप इतना ज़्यादा बच्चे को स्पून फीड कर रहे हो, उसको खुद रिस्पॉन्सिबल बनने नहीं दे रहे हो कि यार उसका काम है, उसका टारगेट है, उसको खुद फुलफिल करना है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ये बच्चा जब 11th 12th में जाएगा ये कोऑपरेट कर पाएगा उस नए सर्कमस्टांस के साथ जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होगा और इसको खुद अपना काम मैनेज करना होगा। तुम शायद उस समय हेल्प नहीं कर पाओगे, एंड हेंस इट विल फॉलो डिप्रेशन एंड मैनी अदर थिंग्स, जो कि हम सारे जानते हैं कि एक गलत डायरेक्शन में चीज़ें चली जाती हैं। तो मेरे हिसाब से 2 चीज़ों से तुम समझ चुके हो, पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। नोइंगली अननोइंगली कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को ना हैंडीकैप बना देते हैं। तो सर जैसा कि हमको पता है कि आप लास्ट 14 ईयर से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस आप स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जिससे यार वो एक अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़ सकें?
तो अगर तुम मुझसे 2 टिप्स मांगोगे बच्चों के लिए ना, तो वो टिप्स मैं शायद पढ़ाई के लिए नहीं, लाइफ के लिए देना चाहूँगा। नंबर 1, हमेशा याद रखना, लाइफ इज वे मोर बिगर टू कवर अप एनी ऑफ योर मिस्टेक और लॉस, बट एट द सेम टाइम लाइफ इज वे टू शॉर्ट टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड एंजॉय योर एक्सपीरियंसेस। और दूसरा, ये जो दूसरे वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आएगी ना, इस बारे में सोच लेना, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर लेना, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जिंदगी में तुम कुछ भी, जो भी सीख सकते हो और जो कर सकते हो, वो बहुत कम, बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू जो तुम नहीं कर सकते या नहीं सीख सकते। तो ये 2 पॉइंट अगर तुम दिमाग में रखोगे ना, लाइफ में सॉर्टेड रहोगे। ये 2 टिप्स ऐसे हैं जो मैं दिल से ना हर एक बच्चे को, जितने बच्चे भी हैं ये देख रहे हैं वीडियो, उनको देना चाहता हूँ। तो सर, जैसे कि हम लोग भी यूट्यूब के थ्रू ये कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को गाइड करें और उनको उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने की कोशिश करें, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चक्कर में या फिर आपके एकेडमिक्स के चक्कर में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है कि स्टूडेंट्स डिप्रेशन और एंग्जाइटी में इतना ज़्यादा अब के समय में जाने लगे हैं? सबसे पहले तो याद रखना बच्चों, तुम भी जो सुन रहे हो ना, याद रखना, ये जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है ना, ये अलग अलग होते हैं। डिप्रेशन हमेशा पास्ट से होता है कि यार ये हो गया, काश ऐसा हो चुका होता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो क्यों हो गया। और एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर से होती है, यार कल मेरा पेपर है, 1 महीने बाद मेरा आईआईटी का एग्ज़ाम है, कल मेरा आईआईटी का एग्ज़ाम है, कल क्या होगा। तो एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर से होती है। डिप्रेशन ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि डिप्रेशन कई बार आपसे वो स्टेप्स दिलवा देता है, या आप ऐसे कुछ स्टेप्स ले लेते हो जो शायद रिग्रेट करते हो आप भी या आपके जानने वाले। तो आओ समझते ही डिप्रेशन होता क्यों है। डिप्रेशन का एकमात्र रीज़न होता है एक्सपेक्टेशन। आपका अपने आप से एक्सपेक्टेशन, आपकी मदर का आपसे एक्सपेक्टेशन, आपके फादर का आपसे एक्सपेक्टेशन, आपके दोस्तों का, सोसाइटी का आपसे एक्सपेक्टेशन। जो एक्सपेक्टेशन है ना, जब वो फुलफिल आप नहीं कर पाते तो आपको डिप्रेशन होता है, क्योंकि आपसे वो एक्सपेक्टेड था कि आप ऐसे बिहेव करोगे, आप ऐसी पढ़ाई करोगे, आप ऐसा रिजल्ट लेके आओगे। जब वो नहीं होता तो डिप्रेशन होता है ना। यहाँ पे ना एक चीज़ को आप दिमाग में रखिए, ये मतलब ये मुझे लगता है बहुत कमी है जिसके ऊपर मैं भी सोल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ, जो मैं बहुत सारे लोगों से मिल भी रहा हूँ आजकल। स्टूडेंट जो है ना, वो मिस्टेक करेंगे, बच्चे हैं एट द एंड ऑफ डे, और गलतियां बच्चे करते हैं, अरे बड़े भी करते हैं, हमसे भी होती हैं, तो स्टूडेंट्स तो पक्का ही करेंगे। प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम है कभी उनको ये सिखाया नहीं गया कि यार मिस्टेक करना प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक का सोल्यूशन फाइंड नहीं किया, ये प्रॉब्लम है। जितने भी ये बड़े बड़े मोटिवेटर देखते हो, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज देखते हो ना, ये क्या है, इन सब ने गलतियां की हैं, रादर तुमसे बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं, बट इन्होंने उसका सोल्यूशन फाइंड किया और आगे बढ़ गए। हम शायद दुखी हैं क्योंकि हम सॉल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे, हम प्रॉब्लम के अराउंड ही घूमते जा रहे हैं, उसी के अराउंड आर्गुमेंट्स सोचते जा रहे हैं और उसके नुकसान देखते जा रहे हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना चाहिए। बच्चे वहाँ पे थोड़े से हैंडीकैप रह जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और एक छोटी सी बात मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जहाँ पे मुझे नहीं पता गलती किसकी है, बट ये प्रॉब्लम मैंने आजकल बहुत देखी है, स्पेशली टीनेजर्स में। ग्रेटिट्यूड, somehow I don't know, they don't have that much feeling of gratitude toward whatever they have achieved or done, या whatever they have got, वो ग्रेटिट्यूड का फीलिंग मिसिंग है। मतलब एनआईटी मिलता है तो एनआईटी कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं मिला, कंप्यूटर साइंस मिल गया तो आईआईटी क्यों नहीं मिला, आईआईटी मिलता तो पेरेंट्स कह देते हैं आईआईटी बॉम्बे क्यों नहीं मिला। अरे यार, आई अंडरस्टैंड, एक एस्पिरेशन, एक टारगेट है, उसकी तैयारी कर रहे हैं हम, पूरी कोशिश है मिल जाए, बट अगर 10 में से 10 ना मिलके 8 मिला है तो ये 2 नहीं मिला, उसका सोल्यूशन फाइंड करके अगला पड़ाव आएगा वहां पे यूज करो, और अभी 8 के लिए थैंकफुल हो जाओ क्योंकि 8 तो मिला। वो ग्रेटिट्यूड का फीलिंग बहुत जरूरी है अंदर एक खुशी लाने के लिए, और वो कभी हम ला नहीं पाते क्योंकि ग्रेटिट्यूड का फीलिंग हम डेवलप ही नहीं कर रहे हैं आजकल बच्चों में। ये बहुत जरूरी है। बी थैंकफुल for whatever you are getting, whatever you got, and of course keep aspiring to achieve new heights. तो आई होप यार इस पूरे के पूरे सेशन से तुम्हें बहुत यूज़फुल इंसाइट्स मिले होंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा पर्सनली एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब मैं जेईई की प्रिपरेशन करता था तो मेरा मैथ्स यार बहुत ज़्यादा वीक था, एंड मैंने सर को यूट्यूब पे बहुत एंड में जाके डिस्कवर करा, बट जितने भी टाइम मैंने सर के साथ पढ़ाई करी यार, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई हुई है। और भाई मेरी मैथ्स जो है, जो जहाँ कहीं भी मैं हूँ, और मैथ्स जो जेईई के अंदर मैं परफॉर्म करके आया हूँ, पूरी की पूरी सर की वजह से करके आया हूँ। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि सर प्लीज़ टीचिंग मत छोड़िए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे पढ़ना चाहते हैं, एंड बस यही कहना चाहूँगा सर कि आप टीचिंग मत छोड़िए सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स बहुत वीक रह जाता है, बट एंड में आके उन्हें ये आप जैसे टीचर्स मिलते हैं और आप उनकी एक होप होते हो। तो आई थिंक वो होप आपको ख़त्म नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो
यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं टीचिंग छोड़ने वाला हूँ। टीचिंग तो हम कभी छोड़ ही नहीं सकते, मतलब हमारे दिल में है, उसके बिना तो हम ही नहीं जी सकते। द ओनली थिंग इज वी आर एक्सप्लोरिंग सम एफिशिएंट वेज जिसके थ्रू ना यार सिर्फ हार्ड को जो PCM आप आज की डेट में यूट्यूब में अगर टीचर्स की बात करो, एजुकेटर्स की बात करो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छे सिखाए जा रहे हैं। अब तो बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा, क्वालिटी कंटेंट पढ़ा है यूट्यूब पे, 2-3 बार तो हमने पूरा पढ़ा दिया। बट अब क्या, अब मेरा जो मेन मोटिव है, लक्ष्य है, वो है कि एजुकेशन को सही तरीके से परसीव करे बच्चा। एजुकेशन को ऐसे कंटेंट को ऐसे डिलीवर किया जाए कि बच्चा उससे पूरा फ़ायदा ले पाए, ना कि सिर्फ अपने PCM या PCMB के लिए, बल्कि अपने वैल्यू सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ में नई हाइट्स अचीव करने के लिए, एक नया एक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए। उसी के चलते रहते हम बहुत सारे लोगों से मिले, जैसे मैंने पहले बताया भी, आज आपसे भी मुलाकात हुई है इस मीटिंग के थ्रू, उसके बाद मैं आपसे भी बात करने वाला हूँ डिटेल में। तरुण से बात हुई है जो कि बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, और भी बहुत लोगों से मैं मिल रहा हूँ। जल्दी आपके सामने भी वो वीडियोज हम लाएंगे जहाँ पर हम उसे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली बच्चे को सेंटर में रखते हुए, जो 11-12 कैटेगरी, क्योंकि हम वहीं पे बच्चे को ज़्यादा जानते हैं, कैसे कंटेंट को एफिशिएंट वे में, ज़्यादा होलिस्टिक वे में उन तक पहुंचाया जा सके। सर यहाँ पर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर भी क्वेश्चन होगा, जो कुछ भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं या जो भी चीज़ आप नई ट्राई करना चाह रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेड डेट आप बता सकते हैं कि वो कब तक आ सकता है या कब तक हो सकता है? देखो ये बताना तो बहुत मुश्किल है, इवन ये भी नहीं पता कि वो किस चैनल पे आएगा, हमारे चैनल पे, वेदांतु जई पे, या कोई और थर्ड चैनल पे, कुछ नहीं पता है अभी। इस तरह हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट येस, ये फॉर श्योर है, जिस तरह के लोगों से मैं मिल रहा हूँ, राइट, उनसे जो इनपुट्स आ रहे हैं और उनसे रादर जो कोलैबोरेशन हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि इट विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, and it will be like a collective approach of few people to put that content in front of students. It will be a collective approach, इतना मैं जरूर बता सकता हूँ। बट हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, जल्द ही आएगा। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता लगा कि अरविंद सर टीचिंग नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन टीचिंग से जो एक्चुअल में गोल होता है टीचिंग का, उस गोल को अचीव करने के लिए थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। आई होप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर पता लगी होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और ऐसे अगर वीडियोज़ अगर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, संकल्प जोरी साइनिंग ऑफ।